हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पर्शियन कैट को रखना एक रॉयल फीलिंग देता है, पर क्या आपको पता है कि इसकी मंथली एक्सपेंसेस एक छोटे बच्चे के खर्चे जैसे होती है। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इंडिया में एक पर्शियन कैट को रखने का मंथली खर्चा कितना आता है। तो जो सबसे ज्यादा इन लोगों का इम्पोर्टेंट खर्चा होता है वो यही होता है कि इनको खाना देना और इनका निकालना, इन दोनों चीज को अफोर्ड करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैट फूड की। सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है कैट फूड। अगर आप अपनी कैट को लोकल फूड देते हो तो लोकल ड्राई फूड प्लस वेट फूड यानी कि जेली फूड या ट्रीट्स वगैरह मिलाकर इसका खर्चा आएगा 2000 से 2500 तक का पर मंथ का खर्चा। लेकिन अगर आप लोकल की जगह अपनी कैट को इम्पोर्टेड फूड देते हो तो इम्पोर्टेड ड्राई फूड और इम्पोर्टेड वेट फूड में आ जाएगा जेली फूड, ट्रीट्स, ये सब मिलाकर इन दोनों का खर्चा आएगा 4000 से लेके 4500 रुपए तक का पर मंथ एक कैट का। हाँ, अगर आप अपनी कैट को मार्केट के फूड के साथ साथ यानी कि ड्राई फूड के साथ मिक्स करके होममेड फूड भी देते हो तो इसका जो कैट फूड का खर्चा होता है वो 30% से 40% तक कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा फ़र्क आता है कि अगर आप अपनी कैट को मार्केट के फूड के साथ साथ होममेड फूड भी खिलाते हो तो अगर आप अपनी कैट्स के फूड में बचत करना चाहते हो और बचत करने के साथ साथ आप अपनी कैट को अच्छा खाना भी देना चाहते हो तो अपनी कैट को होममेड फूड पे लाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी कैट के लिए भी। दूसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिटर बॉक्स और सैंड, क्योंकि पर्शियन कैट इंडोर रहती है, घर में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती। डॉग्स की तरह बाहर इनको टहलाने के लिए नहीं ले जाया जाता, इसलिए इनको लिटर बॉक्स और लिटर सैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोकल सैंड लोगे तो मंथली खर्चा आएगा 600 तक लिटर पर चला जाता है। कैट के लिए तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रूमिंग और कैट्स की केयर करना। पर्शियन कैट की लंबी फर, लॉन्ग फर डेली ग्रूमिंग मांगती है। अगर आप घर पर ब्रश करते हो, घर पे बात कराते हो तो सिर्फ शैम्पू और कॉम्ब का खर्चा आता है, लेकिन अगर क्लिनिक या पेट पार्लर ले जाते हो, कैट पार्लर ले जाते हो तो 500 से 1000 रुपए तक का पर विजिट का खर्चा आ जाता है। फोर्थ पॉइंट पे आता है हेल्थ एंड वेट विजिट्स। रेगुलर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, हेल्थ चेकअप, नेल्स कट कराना, कैट्स की ईयर क्लीनिंग कराना, इन सब में 500 से 1500 रुपए तक का मंथली एवरेज आप मान सकते हो। कभी कभी अगर आपकी कैट को कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है या वॉमिटिंग हो रही है या फिर कैट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी, अगर कैट को कोई भी हेल्थ इश्यू हो रहा है तो उसका खर्चा और ज़्यादा हो सकता है। पांचवी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्शियन कैट्स के लिए टॉयज़ एंड एक्सेसरीज। पर्शियन कैट्स को एंटरटेन रखने के लिए टॉयज़, स्क्रैच बोर्ड या स्मॉल एक्सेसरीज भी चाहिए होती है। इसका एवरेज 300 से 800 रुपीज़ पर मंथ आ जाएगा। तो अगर हम सब कुछ ऐड करें तो एक पर्शियन कैट का मंथली एक्सपेंस इंडिया में 4000 से लेकर 8000 रुपीज़ तक का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी कैट की नीड्स पर। तो ये तो था एक मोटा मोटा हिसाब जो लोगों को लगता है कि पर्शियन कैट को पालने में इतना ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन आप इस खर्चे में बचत कैसे कर सकते हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। तो मेन जो खर्चा आता है कैट फूड पे आता है। आप होममेड फूड खिलाइए, सबसे बेस्ट रहता है। अपनी कैट को आप चिकन खिलाइए, बॉइल्ड चिकन खिलाइए, बॉइल्ड फिश खिलाइए, बॉइल्ड एग खिलाइए, बॉइल्ड बीफ खिलाइए, इससे आपका कैट फूड का खर्चा बचेगा। ठीक है, कैट लिटर वो तो लेना ही लेना है आपको, उसमें तो आप किसी तरीके से कमी नहीं कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन साल में एक बार कराना होता है, आप एक बार करा लो तो फिर उसके बाद पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की, अगर आप अपनी कैट को हेल्दी डाइट खिला रहे हो, होममेड फूड खिला रहे हो तो। और ग्रूमिंग कराना ऐसा कोई ख़ास झंझट वाला काम नहीं होता है। जब आप कैट पालते हो तो ये सारे काम करने की आपको खुद ब खुद आदत पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे आपको ये सारे काम करने अच्छे भी लगते हैं अपनी कैट के। ईयर क्लीनिंग करना, नेल्स कट करना, बात कराना, आपकी खुद आदत पड़ जाएगी ये सारे काम अपनी कैट के घर पे करने के। और टॉयज़ अगर आपने एक बार ले लिया तो वो हमेशा चलते हैं। फिर अगर बीच में टॉयज़ आपके कैट के टूट जाते हैं तो फिर आपको नए लेने होते हैं, वरना फिर बार बार टॉयज़ ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अगर आप बेसिक तरीके से अपनी कैट्स को रखोगे तो दोस्तों, पर्शियन कैट लेना सिर्फ प्यार का डिसीज़न नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप सच में अपनी कैट को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हो तो ये सब एक्सपेंसेस मैनेज करना होगा। आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आप कोई पर्शियन कैट लेना जा रहे हो तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कैट पेरेंटिंग।